So in this video, we will continue our discussion on quantum chemistry. And on the previous video, we have seen about introduction of quantum mechanics, and in this video, we will see the brief history of quantum chemistry. So the so here we can begin our class by saying that statement. The development of quantum mechanics began in 1900 with Planck's study of the light emitted by heated solid. So प्लैंक ने क्या किया था? प्लैंक ने 1900 पे एक स्टडी किए थे. कौन सा स्टडी है? द एमिशन ऑफ लाइट बाय हीटेड सॉलिड. तो एट फर्स्ट वी शुड नो अबाउट व्हाट लाइट इज. सो व्हाट लाइट इज. तो क्या हुआ था? न्यूटन्स का जो जमाना था, तो न्यूटन्स का जो एरा था, वहाँ पे क्या लाइट को कर्पस्कल माना जाता था. लाइट इज लाइक ए कर्पस्कल, दैट मीन्स पार्टिकल इन नेचर. बट धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ एक्सपेरिमेंट्स जैसे ये हमारे पास है थॉमस यंग. एंड द टाइम वाज 1864. I think that was not 1864. Okay, so ignore the time, just get the concept. So थॉमस यंग ने क्या किया था? थॉमस यंग ने जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जिससे क्या मालूम पड़ता है, जिससे हम जान सकते हैं लाइट shows interference and diffraction pattern. Light shows this interference pattern while passing through double slit. सो थॉमस यंग ने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव कर दिया कि लाइट वेव्स एज अ वेव, क्योंकि वेव इंटरफेरेंस पैटर्न शो करते हैं, पार्टिकल शो नहीं करते. ठीक है. ठीक उसके कुछ साल बाद एट 1864 another scientist name was Maxwell. Okay, so James Clerk Maxwell. So this scientist proved experimentally that light behaves as a wave. मैक्सवेल का 4 इक्वेशंस आता है, बहुत ही पॉपुलर. सो दोस इक्वेशंस आर कॉल्ड मैक्सवेल्स इक्वेशन, वी ऑल नो. तो मैक्सवेल इक्वेशंस क्या बताते हैं? जब कोई हमारे पास एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा कंटिन्यूअसली. एंड मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंटली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट हो रहा है, उसका स्पीड मैक्सवेल ने निकाले थे. एंड द स्पीड वाज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. सो मैक्सवेल ने ये प्रूव कर दिया एक्सपेरिमेंटली कि कोई भी चार्ज एक्सेलरेटेड पार्टिकल से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होता है, वो और कुछ नहीं, वो है लाइट इटसेल्फ. ठीक है. सो लाइट इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सो वी कैन कंक्लूड लाइट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR. ठीक है. ठीक उसके कुछ साल बाद एट 1888 साइंटिस्ट वाज हेनरिच हर्ज, जिन्होंने क्या किए थे? रेडियो वेव डिस्कवर किए थे. दैट मीन्स लाइट का जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो रीजन आता है, वो डिस्कवर किए थे बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन और बाय गेटिंग द नॉलेज ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन. जिन्होंने ये भी प्रूव किए
जो रेडियो वेव होता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है एंड दैट इज ऑल्सो लाइट। सो लाइट में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच, डिफरेंट डिफरेंट रीजन होगा जहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी होगा एक पर्टिकुलर रीजन। ओके, सो at 1900, okay, sorry, that was not 1900, that was 1890. Some scientists uh, worked on an experiment that was based on how electromagnetic radiation it's how electromagnetic radiation is emitted when we heat a particular body, let's say black body. सो वहाँ पे क्या हो रहा था, एक साइंटिस्ट जिसका नाम था वाइन्स, जिन्होंने ये दिखाए थे द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। टेम्परेचर चेंज करने से क्या होता है, जो लाइट एमिटेड होता है वो कैसे चेंज होता है, कैसे वेरी करता है उसका फ्रीक्वेंसी एंड उसका इंटेंसिटी ऑल्सो। तो वो थियोरिटिकली वाइन्स ने एक्सप्रेस किए थे। We are just discussing the history, so we are not interested to write down the equation, okay, in this stage. बट वाइन्स ने फॉर एग्जांपल उन्होंने एक इक्वेशन एस्टेब्लिश किए थे, तो वो जो इक्वेशन उन्होंने दिए थे तो वो इक्वेशन बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंटली सेटिस्फाई हो रहा था। बट क्या हुआ, एट लोअर फ्रीक्वेंसी जो कर्व आ रहा था वो एक्सपेरिमेंटली एंड थ्योरेटिकली मैच नहीं हो रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ था, एट 1900 एक साइंटिस्ट अपीयर हुआ जिसका नाम था मैक्स प्लैंक, जिन्होंने एक थॉट फॉर एग्जांपल एक एजम्पशन कंसिडर किए थे। तो क्या हुआ था, इनिशियली वाइन्स जब एक्सप्लेन कर रहे थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उन्होंने ये सोच के आगे आगे गए थे कि ब्लैक बॉडी में क्या है, जो ब्लैक बॉडी जिस चीज से बना हुआ है उसका एनर्जी कंटिन्यूअस रेंज पे वैरी करता है, मतलब उसका एनर्जी कुछ भी हो सकता है। पर मैक्स प्लैंक ने जो एजम्पशन कंसिडर किए थे, उन्होंने बोले थे कि ब्लैक बॉडी जिस चीज से या फिर जिस हार्मोनिक ऑसिलेटर से बना हुआ है, नॉट हार्मोनिक, जो ऑसिलेटर से बना हुआ है, उसका जो एनर्जी है, उसका एनर्जी एक मतलब कंटिन्यूअसली वैरी नहीं कर सकता। जो ऑसिलेटर्स है, वाइब्रेटिंग ऑसिलेटर्स, तो उन सब का एनर्जी भी फिक्स्ड है, मतलब उन सब का फ्रीक्वेंसी भी फिक्स्ड है एंड दैट वाज क्वांटाइज्ड, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू इसका हो सकता है। मैक्स प्लैंक ने उसका जो वैल्यू दिए थे, एक ईच एंड सिंगल ऑसिलेटर दैट वाज एच न्यू। ठीक है, उसका एनर्जी का एक्सप्रेशंस, जहाँ पे यहाँ पे जो न्यू है उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर। तो मैक्स प्लैंक ने ये एजम्पशन ऑफ क्वांटाइजेशन को लेके आगे इसको एक्सप्लेन करने गए ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, एंड मैक्स प्लैंक ने एट हायर फ्रीक्वेंसी एज वेल एज एट लोअर फ्रीक्वेंसी, इवन एट एवरी फ्रीक्वेंसी पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कर्व आता है एक्सपेरिमेंटली, उसको बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करे थे बाई हिज थ्योरेटिकल आर्गुमेंट एंड बाई हिज थ्योरेटिकल इक्वेशन and by his quantization rule. So मैक्स प्लैंक ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को, एंड सक्सेसफुली ये एक्सप्लेन भी हुआ था। तो अब क्या हुआ था कि एट दैट टाइम सब साइंटिस्ट ने ये तो एग्री कर लिए कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होता है, ऑसिलेटर का एनर्जी कंटिन्यूअस या फिर कंटिन्यूअस रेंज में नहीं होता, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। So from that time, and that was the beginning of the quantum mechanics. Quantum means everything is quantized, energy is quantized. Okay. तो क्या हुआ था, after 5 years at 1905
तो उस समय क्या हो रहा था, उस समय और भी एक्सपेरिमेंट हो रहा था जो अनएक्सप्लेन्ड और अनरिजॉल्व थे, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन करना होगा, इसलिए क्या हुआ था, एट 1905 एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये जो प्लैंक का क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट है, इसको लेके, इसको पकड़ के आइंस्टाइन भी एक्सप्लेन कर दिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। And Einstein got Nobel Prize for this explanation. Okay. At 1907, Einstein also explained the temperature dependence on heat capacity of monoatomic solid. Sorry. Okay. So Einstein explained temperature dependence of heat capacity of monoatomic solid. Okay. So Einstein successfully explained that also. तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद और भी आगे बहुत घटना घटा है, जिसमें क्या होगा, 1913 पे हुआ था बोर एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी आया था, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जिसमें हम लोग नहीं जाएंगे। सो 1907 पे हम लोग इसको खत्म कर रहे हैं, आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन ऑन दिस। ओके, सो ऑन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी about the failure of classical mechanics and the contrast between the classical and quantum mechanics, and we will move again. Okay, hope you understand this concept. Okay.